ये सवाल कहां से उठाया जा रहा है, बिहार से या दिल्ली में बैठ के? सबसे पहले अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को समझाएं। अगर उनको समझा देंगे ना तो सुबह का 80% अपराध ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। महागठबंधन के जैसे नहीं कि झूठ या सही, जो तेजस्वी यादव जी कहे वही सही। हमने जो वादे करे थे वो धरातल पर उतार रहे हैं। अब इस पर भी सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। हम काम करने पे यकीन रखते हैं, दिल्ली में बैठकर ट्वीट करने पे यकीन नहीं रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूं आपके साथ शिवम। बिहार में जो लगातार कानून व्यवस्था पे विपक्ष की पार्टियों के द्वारा सत्ता पक्ष पर सवाल उठाया जा रहा है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर के द्वारा कि बिहार में महाजंगल राज है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान। हम उनसे बात करेंगे। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा यह सवाल उठाया जा रहा है कि बिहार में जो कानून व्यवस्था है वो पूरे तरीके से आ गई है। ये सवाल कहां से उठाया जा रहा है, बिहार से या दिल्ली में बैठ के? अगर लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ है तो नेता प्रतिपक्ष हो तो बिहार में होना चाहिए था। अब दिल्ली में बैठ के घूम रहे हैं और वहां से कहते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। अगर उनको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो मैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को समझाएं। अगर उनको समझा देंगे ना तो सुबह का 80% अपराध ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। पूरा बिहार जान रहा है कि आपराधिक घटनाओं में शामिल कौन से लोग हैं, कौन से संगठन के साथ उनका जुड़ाव है, कौन से दल के साथ उनके राजनीतिक रिश्ते हैं। तो मैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली में बैठ के सिर्फ भाषणबाजी ना करें। सही मायने में वो चाहते हैं कि सुबह का अपराध कम हो जाए तो वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के नेताओं को और अपने सहयोगी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझाएं कि भाई साहब। पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है ट्वीट के माध्यम से कि सरकार बने हुए 1 महीने हो गए हैं और बिहार की कानून व्यवस्था पर उनकी सहयोगी दल बीजेपी के नेताओं के द्वारा ही सवाल उठाए। यही तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है हमारे यहाँ। अगर कुछ कमियां होती हैं तो हमें बोलने का अधिकार है। महागठबंधन के जैसे नहीं कि झूठ या सही, जो तेजस्वी यादव जी कहे वही सही। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। अगर कुछ कमियां होती हैं तो हमारे यहाँ आवाज़ उठती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम एक दूसरे के ऊपर में बोलते हैं, सुधारने की बातचीत करते हैं, वही हो रहा है। तो इसमें अब नेता प्रतिपक्ष को दिख रहा है कि भाई एनडीए में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उनको खौफ सता रहा है। देखिए, मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के पास या उनके पास आपके लाइव सिटीज़ के माध्यम से एक बात उनको पहुँचा दीजिए कि कम से कम अपने गठबंधन के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से और ख़ासकर अपने दल और नेताओं के कार्यकर्ताओं को समझाएं कि आपराधिक वारदात में शामिल ना हो। एक सवाल है कि दूसरी कैबिनेट में 19 लाख रोजगार और साथ ही साथ सृजन की बात को मंजूरी मिल गई है, पर विपक्ष ने यह सवाल उठाया है कि आपने कैबिनेट में तो मोहर लगा दी पर रोजगार कहाँ से ला के देंगे? कैबिनेट में मोहर लगाने के बाद ही कार्य शुरू होता है, कार्य आरंभ होता है। कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, काम होगा। अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। हमने जो वादे करे थे वो धरातल पर उतार रहे हैं। अब इस पर भी सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। हमने कहा था कि महिलाओं को, लड़कियों को ग्रेजुएट होने पे 50,000 रुपये देंगे, स्कीम शुरू हो गई। हमने कहा था कि इंटर करने में 25,000 रुपये देंगे, स्कीम शुरू हो गई। हमने कहा था कि बेरोजगार युवकों को रोजगार के लिए 5 लाख रुपए का लोन देंगे, सब्सिडाइज लोन देंगे, कम ब्याज पर लोन देंगे, स्कीम शुरू हो गई। हम काम करने पे यकीन रखते हैं, दिल्ली में बैठकर ट्वीट करने पे यकीन नहीं रखते हैं। तो ये थे हमारे साथ हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान। इनका साफ तौर पे कहना है कि पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को समझाना चाहिए तो अपराध जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से लगातार विपक्ष के द्वारा यह सवाल उठाया जा रहा है कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो काफ़ी गड़बड़ाती जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। तो बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कब तक सुधर पाता है, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो